हेलो यारो, आप सभी का स्वागत है सैड और राइस चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एमसी तोंगलिंग से पूछ रहा होता है जो तुमने बोला था क्या वो सच है। तब तोंगलिंग को याद आता है कि उसने बोला होता है जिस आदमी को मैं प्यार करती हूँ वो एमसी है। तो अब आगे ये याद आते ही तोंगलिंग ब्लश करने लगती है और कहती है नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस गुस्सा थी। वो सब जाने दो, मैं ना अभी उसका बात खत्म होता है उससे पहले एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। तोंगलिंग पूरा चौंक जाती है। एमसी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है तोंगलिंग, मेरे पास पहले से कुछ नहीं था और मैंने कभी हिम्मत नहीं करी तुम्हें एक बात बताने की, पर अब फाइनली मेरे पास हिम्मत है कि मैं बोल पाऊं। तोंगलिंग और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। एमसी बोलता है तोंगलिंग मैं तुम्हें, अभी वो अपना सेंटेंस खत्म कर पाता उसके पहले तोंगलिंग झटके में एमसी के गाल पे एक रख के बजा देती है और भागते हुए बोलती है मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इसके लिए। एमसी बोलता है तोंगलिंग तुम कहाँ जा रही हो, पर तोंगलिंग निकल गई होती है। एमसी उसका नाम लेते रहता है। एमसी स्ट्रीट पे आ गया होता है और तोंगलिंग को खोजते हुए सोच रहा होता है पलक झपकते की देरी में ये लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तभी ये गली के अंदर से आ जाता है, मेरे करीब मत आना। एमसी सुन लेता है और सोच रहा होता है ये तो तोंगलिंग की आवाज थी। फिर से उधर से आ जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तोंगलिंग घबराते हुए बोल रही होती है मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं किसी को बुलाने लगूंगी मदद के लिए। उसको तीन बंदों ने घेरा हुआ होता है। एक बंदा जिसका बाल मुर्गे जैसा है वो बोलता है तुम नर्वस क्यों हो रही हो छोटी लड़की, हम बहुत अच्छे लोग हैं। फिर वो तोंगलिंग के करीब जाके उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है आओ ना और हमारे साथ खेलो ना। तोंगलिंग डरते हुए नहीं नहीं और हेल्प हेल्प का आवाज लगा रही होती है। वो बंदा हंसते हुए और अपना जीभ निकालते हुए बोलता है चिल्लाओ कोई नहीं आने वाला, भले ही तुम चिल्ला चिल्ला के अपना गला ही क्यों ना फाड़ लो। तभी अगले ही पल उसको एक जोरदार मुक्का लगता है और वो घसीटता हुआ जमीन पे गिर जाता है। वहाँ एमसी आ गया होता है और पोज देते हुए बोल रहा होता है माफ करना ओल्ड मैन, मैं यहाँ आ गया हूँ। फिर वो तोंगलिंग से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तोंगलिंग बोलती है मैं ठीक हूँ, किस्मत से तुम यहाँ सही टाइम पे आ गए। मुर्गा बाल वाला बंदा उठते हुए और अपना सर से हिलाते हुए बोलता है हद है यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अंकल के अच्छे टाइम को खराब करने की। ये बोल के वो एक खुखरी निकाल लेता है। उसके चारों तरफ एक येलो कलर का ऑरा दिख रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है मुझे लगता है कि तुम अब जीना नहीं चाहते। टोंगलिंग डरते हुए बोलती है एमसी भाग जाओ, उसके पास एक नाइफ है। एमसी अपना कोट निकालते हुए बोलता है नाइफ है तो क्या हुआ। फिर वो कोट फेंकते हुए आगे बढ़ जाता है और बोलता है ये सिर्फ एक बदमाशों का ग्रुप है, बस 2 क्लिक ही काफी है इनको सही करने के लिए। तभी मुर्गा बाल वाला बंदा जोर का उस पर नाइफ का स्विंग करता है और बोलता है लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। एमसी नाइफ को देख के सोच रहा होता है इस नाइफ पे तो कुछ एनर्जी जैसा है। फिर एमसी आगे की तरफ जंप करते हुए जैसे तैसे उस अटैक से बचता है। उस नाइफ का एनर्जी सीधा पीछे की दीवार पे जाके लगता है। अब एमसी घबराते हुए पीछे दीवार की ओर देखता है और सोच रहा होता है बस एक ही अटैक से इसने पूरे दीवार को ही काट डाला, ये कमीना कोई आम बंदा नहीं है। एमसी को डॉज करते हुए देख के मुर्गा वाला बंदा पूरा चौंक गया होता है। उसके साथ वाला बंदा बोलता है बॉस इस बंदे ने आपको डॉज कर लिया। मुर्गा वाला बोलता है ये कोई आम आदमी नहीं लगता है। फिर वो और ज्यादा ऑरा रिलीज करते हुए अटैक रेडी करते हुए बोलता है मुझे इसे कैसे भी खत्म करना होगा अभी के अभी। ये बोल के वो एमसी की तरफ जंप लगा देता है। एमसी टोंगलिंग का हाथ पकड़ते हुए उसको जल्दी से जाने के लिए कहने लगता है। मुर्गा बाल बोलता है तुम में से कोई भी यहाँ से जाने वाला नहीं आज। वो बंदा बहुत करीब आ गया होता है। एमसी टोंगलिंग को लेके जा ही रहा होता है तभी एक नाइफ का काफी बड़ा सा स्लैश आता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस नाइफ का स्लैश इतना खतरनाक होता है कि नीचे का जमीन बीच से कट गया होता है। फिर जब धूल हटती है और बंदा सामने देखता है तो देख के चौंक जाता है। एमसी ने टोंगलिंग को अपने गोद में रखा हुआ होता है और टोंगलिंग बेहोश हो गई होती है। एमसी के सामने एक पोशन की बोतल पड़ी होती है। एमसी बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो पर तुम बहुत धीमे हो। ये जो पोशन की बोतल होती है ये स्पीड के लिए होती है जिसका यूज एमसी ने करा होता है अभी। फिर एमसी टोंगलिंग को दीवार से टिकाते हुए उस बंदे के सामने खड़े होते हुए एकदम बैडएस लुक दे रहा होता है। वो बंदा हंसते हुए बोलता है इसने तो सच्ची में मेरे 3 सेकंड क्विक नाइफ के अटैक को लगातार 2 बार अवॉइड कर दिया। उसके बाद वो एमसी से बोलता है लड़के तुम्हारी स्पीड उतनी भी बुरी नहीं है। एमसी बोलता है ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं फास्ट हूँ। ये बोल के एमसी थोड़ा चुप होता है और स्माइल करते हुए बोलता है बल्कि तुम कुछ ज्यादा ही स्लो हो। मुर्गा वाला बंदा चिढ़ते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बोलो मैं स्लो हूँ। ये बोल के वो एमसी की तरफ बहुत स्पीड के साथ आने लगता है और बोलता है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं इस सॉन्गिंग सिटी का सबसे फास्टेस्ट बंदा हूँ। फिर वो एमसी के पास पहुंच के नाइफ का जोर का स्विंग करता है। एमसी उसके सामने से ही गायब हो जाता है। ये देख के वो बंदा घबरा गया होता है और सोच रहा होता है ये फिर से गायब हो गया। एमसी उसके पीछे खड़ा होते हुए बोलता है तुम्हारे पीछे हूँ। एमसी का आवाज सुन के वो बंदा डर गया होता है और फट से उस नाइफ का स्विंग पीछे की ओर करता है पर एमसी गायब हो गया होता है। फिर से वो बंदा गुस्से में आके लगातार नाइफ के अटैक को करे जा रहा होता है पर एमसी उसके हर एक अटैक को आसानी के साथ डॉज करे जा रहा होता है और कभी पोज दे रहा होता है तो कभी सेल्फी ले रहा होता है। और उस अटैक के बीच एमसी अपना फेवरेट काम नाक में उंगली करके खजाना खोजना नहीं भूलता है। ये सब कर लेने के बाद एमसी अब रामेन खाने लगता है। एमसी अब उसी रामेन का बॉल लेके उस बंदे के मुंह पे देके मारता है। वो बंदा अपना फेस पकड़ते हुए और रोते हुए मेरी आंखें चिल्ला रहा होता है। एमसी हंसते बोलता है मुझे माफ करना, जो रामेन में खा रहा था वो बहुत ज्यादा स्पाइसी था। उस बंदे का फेस पूरा लाल हो गया था, उसकी आंख और नाक दोनों से पानी आ रहे होते हैं। वो बोलता है कमीने तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है। फिर वो अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है चलो इस बच्चे को तीनों भाइयों का स्पीड दिखाते हैं। उसके साथ वाले दोनों बंदे यस बॉस कर रहे होते हैं। एमसी स्माइल करते बोलता है हाँ तुम रियल स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं जानते।
जानते हो? एमसी बोलता है फास्ट टाइम। ये बोलते के साथ एमसी के स्पीड के सामने सब कुछ एकदम स्लो मोशन में आ जाता है। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो एमसी फ्लैश बन गया होता है। फिर वो मुर्गा वाल वाले बंदे के कंधों पे अपना हाथ रखता है और नाक में खजाना खोजते हुए सोचता है फास्ट टाइम मतलब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और एमसी बोलता है चलो पहले मुझे तुम्हें एक ताजा सा नाक वाला खजाना लगाने दो। ये बोलते हुए उसके गाल पे चिपका देता है अपना खजाना नाक का। उसके बाद वो उसके नाइफ को हटा के और कैक्टस रख देता है। फिर उसके साथ वाले बंदे को लाके दोनों का फेस आमने सामने कर देता है और उस बंदे के नाइफ को भी हटा के कैक्टस रख देता है। उसके बाद वो दोनों के हाथ को एडजस्ट करते हुए दोनों के हाथ के एंगल को एक दूसरे के औजार पे कर देता है। फिर वो तीसरे वाले बंदे के पास जाके उसके नाइफ को हटाते हुए बोलता है तुमको कैक्टस की जरूरत नहीं है और उसके हाथ में स्टील पाइप रख देता है। फिर उसके एंगल को मुर्गा बाल वाले बंदे के पिछवाड़े की तरफ कर देता है। एमसी तीसरे वाले बंदे को बोलता है मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। ये बोल के वो एक बड़ा सा पत्थर उसके सर के ऊपर रख देता है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद एमसी वहां से हट जाता है और एक चुटकी बजाता है तो टाइम नॉर्मल हो गया होता है और हमें एमसी के सेटअप का कमाल दिखता है। मुर्गा बाल और दूसरा वाला बंदा एक दूसरे के भीगे होठ तेरे करते हुए एक दूसरे के औजार में कैक्टस चुबा रहे होते हैं और तीसरे वाले बंदे के ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है और उसके पहले उसने स्टील पाइप के साथ मुर्गा बाल का काम कर दिया होता है। काम से आप लोग को समझ आ गया होगा ना? अरे हाँ वही। अब आगे बस उन तीनों का कराने का आवाज आ रहा होता है। मेरे को सच में इस मुर्गा बाल वाले बंदे के लिए सॉरी फील हो रहा है, बेचारे के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। एमसी कभी ना हंसते हुए बोलता है थ्री नाइट ब्रदर्स, तुम्हें एक सच्ची बात बोलूं, एक आदमी होने के नाते स्लो डाउन होना बेहतर होता है। तभी तोंगली को होश आने लगता है और वो आंखें खोल के एमसी को ढूंढ रही होती है। एमसी उसको उठते हुए देख के चट से जाके उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तोंगलिंग क्या तुम ठीक हो? तोंगलिंग प्रेस करते हुए बोलती है मैं ठीक हूँ। एमसी तुम्हारा इस टाइम पे यहाँ होने के लिए थैंक्स। एमसी भी ब्लश करने लगता है और बोलता है तोंगलिंग मैं तुम्हें काफी लंबे समय से पसंद करता हूँ। तोंगलिंग तो ये सुन के पूरा खुश हो जाती है और बोलती है क्या? फिर वो शर्माते हुए अपना फेस दूसरे साइड करते हुए बोलती है तुमने ये बात इतने अचानक करी कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ ये सुनने के लिए। अब एमसी शर्माते हुए बोलता है मैं एक्चुअल में तुम्हें काफी लंबे टाइम से पसंद करता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दोगी। टांगलिंग स्माइल करते बोलती है तुम ऐसे डायरेक्टली कैसे कॉन्फेस कर सकते हो? कम से कम पहले हम एक दूसरे को जान ले। एमसी ब्लश करते हुए बोलता है अच्छा तो एक दूसरे को जानना है ना? फिर उसके दिमाग का बत्ती जलता है और वो बोलता है मैं समझ गया। फिर वो तोंगली का हाथ पकड़ते हुए भागते हुए बोलता है अब मैं तुम्हें समझाने के लिए ले चलूंगा। जब मैं छोटा सा था तब से। तोंगलिंग सोच रही होती इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या समझा। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हमें सॉन्गिंग सिटी के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान क्विनी हानविन सलाखों के पीछे मुंह लटकाए खड़े होते हैं। हानविन बोलता है पप्पा आपने बोला था कि कोई मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन आज को हमें रेस्क्यू करेगी, क्या ये सच है? हान क्विनी स्माइल करते बोलता है हाँ बिल्कुल सच है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अनयूजुअल है। उसके कुछ मेंबर्स है जो मुंह से आग निकाल सकते हैं और कुछ है जो पानी को भी पकड़ सकते हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और कुछ के पास अनब्रेकेबल बॉडीज है। हान क्विनी फिर से फायर अप होते हुए बोलता है वो एकदम सुपरमैन जैसे हैं, अगर वो एक्शन लेते हैं तो पक्का से हम बाहर जा सकते हैं। हानविन ये सब सुन के पूछता है क्या उनके पास दूर तक सुनने की शक्ति और गायब होने का भी पावर है? हानविन चौंकते हुए बोलता है तुमको ये सब कैसे पता, मैंने तो बताया नहीं। हानविन गुस्सा हो रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है क्योंकि मैंने भी वो कॉमिक्स देख रखी है। आप सच्ची में इतने ज्यादा स्टूपिड है कि आपको इन सब बातों पे भरोसा है? अब हानविन चिल्लाते बोलता है तू गधे के बच्चे, अगर ये तेरे जैसे चूतिए के लिए नहीं होता तो मैं इस जगह इस हालात में नहीं होता अभी। अब दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। हानविन अपने पप्पा का बाल खींचते हुए बोलता है हद होती है, अगर आप मुझे एमसी के साथ पंगा लेने नहीं बोले होते तो मुझे पुलिस कैसे पकड़ती? आप बहुत दुष्ट आदमी हैं। हानक्विनी भी उसका बाल खींचते हुए बोलता है तो क्या हुआ, फिर भी सब तेरी ही गलती है। तभी किसी चलने का आवाज आता है और ये दोनों लड़ाई बंद कर देते हैं। हानविन बोलता है लगता है कोई आ रहा है। हानक्विनी बोलता है कहीं गार्ड तो नहीं आ रहा है ना? एक लड़की आ रही होती है और खुद से ही बोल रही होती है मेरा जो टारगेट है वो उसे इसी जगह होना चाहिए। फिर वो जब सेल के अंदर देखती है तो अंदर हानक्विनी और हानविन दोनों कंबल के अंदर अपना मुंह घुसा के छुपे हुए होते हैं। हानक्विनी डरते हुए बोलता है गार्ड्स बहुत गुस्सा करेंगे हमको जगा हुआ देख के। हानविन भी डरते हुए बोलता है तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते, अगर पकड़ना ही है किसी को तो जाके मेरे पप्पा को पकड़ो। वो लड़की जो आई होती है वो स्माइल करते हुए बोलती है ये रहे दोनों इडियट्स, और फिर वो अपने हाथ से कुछ इशारा करती है। सेल के अंदर से दोनों चिल्ला रहे होते हैं कोई मदद करो। दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। हानविन बोलता है मैं उड़ कैसे रहा हूँ, कोई मदद करो, यहाँ पे भूत आ गया है। हानविन बोलता है गार्ड तुम सब कहाँ मर गए, इधर आओ। वो लड़की बोलती है चिल्लाना बंद कर दो तुम दोनों। हानविन उसको देख के चौंक गया होता है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है इस प्रिजन के सारे लोग बेहोश पड़े हुए हैं। फिर हमें दिखाया था एक बंदा कमर पे सो रहा होता है, एक बंदा अपना गन पकड़ के सो रहा होता है और एक बंदा टेबल पे ही सो रहा
रहा होता है। हान क्यों नहीं खुश होते हुए बोलता है तो ये तुम निकली, तुमको हमें बचाने के लिए मैंने हायर करा हुआ था। हानविन थम्स अप करते हुए बोलता है पप्पा आप तो कमाल के हो। इससे पता चलता है कि आपने पहले ही सोच रखा था इन सब चीजों के बारे में। हान क्यों नहीं बोलता है और नहीं तो क्या, मैं तेरा पप्पा जो हूँ। वो लड़के हंसते हुए बोलती है किसने कहा मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। ये सुन के दोनों बाप बेटे चौंक गए होते हैं। लड़की फिर सीरियस लुक देते हुए बोलती है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें से एक चीज लेने के लिए आई हुई हूँ। हानविन अपना बॉडी छुपाते हुए और हंसते हुए बोलता है गंदी औरत, तुम यहाँ एक्चुअली मेरे वर्जिनिटी को लेने आई हो। वो लड़की बोलती है कौन वैसा कुछ लेना चाहेगा। हान क्यों नहीं चिल्लाते हुए बोलता है मैंने इसके लिए पे नहीं करा है, अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालती तो मैं तुम्हें खराब रिव्यू दूंगा। वो लड़की बोलती है मैं अपना टाइम तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहती। ये बोल के वो अपना हाथ ऊपर करती है, उसके हाथ पे एक ब्रेसलेट जैसा आ गया होता है जिसमें से एनर्जी निकल रहा होता है और वो पपेट एबिलिटी कास्ट करती है। उसके आसपास बहुत सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और वो बोलती है इनको कंट्रोल करो और एमसी का जितना भी मेमोरी इनके पास है निचोड़ लो। दोनों बाप बेटे चिल्ला रहे होते हैं। हानविन बोल रहा होता है धत तेरी के टेंटिकल मॉन्स्टर एलियन कहीं की। हानक्विनी बोल रहा था क्या, नहीं मेरे करीब मत आना। और सारे टेंटिकल्स उनको अपने अंदर ले लेते हैं और उनकी बस कराने की आवाजें आ रही होती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों बाप बेटे जमीन पे पड़े होते हैं और उनके ऊपर टेंटिकल का फ्लूइड लगा हुआ होता है और वो दोनों ही उल्टा पुल्टा बड़बड़ा रहे होते हैं। वो लड़की स्माइल करते हुए सोचती है जैसा कि मैंने सोचा था। फिर वो अपना जीभ निकाल के अपना फिंगर लिक करते हुए सोचती है एमसी तुम्हारे पास कुछ बहुत ही स्पेशल है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्ट्रीट को दिखाया जाता है। तोंगलिंग एक पेटीज खा रही होती है और एमसी को बोलती है वाओ ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी पेटीज है। एमसी स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैं केवल इस पेटीज को खाने के लिए पैसे बचाने की कोशिश करा करता था। एमसी एक टूटे हुए बिल्डिंग को दिखाते हुए बोलता है जब मैं जूनियर हाई में था तो उस टूटे हुए घर में रहा करता था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे तोड़ दिया जाएगा। फिर एमसी एक शॉप की तरफ दिखाते हुए बोलता है वो नाश्ते की दुकान बहुत अच्छी है और उस दुकान का बॉस भी बहुत अच्छा है, वो अक्सर मुझे बंस की ट्रीट दिया करता था। फिर एमसी एक चचा को देख के बोलता है वो अंकल डोंग है, उनको अभी भी मुझे 50 रुपए देने हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। तोंगलिंग हंसने लगती है। एमसी चौंकते हुए बोलता है क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तोंगलिंग बड़े ही प्यार से बोलती है तुम तब से बोले ही जा रहे हो पूरे रास्ते एकदम एक बच्चे की तरह, ये बहुत प्यारा लग रहा है। एमसी बोलता है मुझे माफ करना, मैं बोले ही जा रहा हूँ, तुम परेशान हो गई होगी सुनते सुनते। तोंगलिंग बोलती है नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कंटिन्यू रखो इसको। तभी एक आंटी पीछे से आवाज देती है क्या ये एमसी है, तुम वापस आ गए। एमसी उन आंटी का आवाज सुन के घबरा गया होता है और सोच रहा होता है अरे नहीं ये तो आंटी चेन है, फेमस गॉसिप क्वीन इस एरिया की। आंटी चेन बोलती है अरे वाह ये कौन है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, हे भगवान ये कितनी सुंदर है और इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। टोंगलिंग हेलो कर रही होती है। एमसी बोलता है नहीं आंटी चेन ये मेरी गर्ल। अभी उसका बात खत्म होता उससे पहले आंटी चेन बोलने लगती है तुम शादी कब करने वाले हो, बच्चे कब होने वाले हैं, कितने बच्चे तुम करना चाहते हो, लड़का या लड़की, क्या तुम घर और कार ले लिए, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट को जानती हूँ, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं। इतना सारा सारी क्वेश्चन सुनने के बाद तो एमसी और तोंगलिंग को पसीना आने लगता है और एमसी तोंगलिंग का हाथ पकड़ते हुए भागने लगता है और बोलता है माफ करना आंटी चेन, मैं जा रहा हूँ मॉन्स्टर के साथ फाइट करने इस दुनिया को बचाने के लिए, गुड बाय। आंटी चेन शॉक हो गई होती है और बोलती है ये लड़का मुझे ऐसे देख के कर रहा है जैसे कि मैं कोई भूत दिख रही हूँ इसे। और हमें दिखाया जाता है पीछे की साइड से कोई छुप के उन दोनों पे नजर रखे हुए होता है। जो नजर रखा होता है वो बोलता है एमसी तुम्हें ढूंढना बहुत ही आसान था। फिर हमें एक सैंडल दिखाया जाता है, ये वही लड़की होती है प्रिजन वाली और वो एमसी का पीछा कर रही होती है। वो लड़की छुपे हुए सोच रही होती है दत्त यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं यहाँ कुछ करती हूँ तो मैं एक्सपोज हो सकती हूँ। फिर वो पीछे की ओर देखती है, एक ब्लू ड्रेस पहनी लड़की कार से उतर रही होती है और उसके साथ में एक बंदा होता है। ब्लू ड्रेस वाली लड़की उस बंदे को देख के बोलती है चलो भी मुझे बताओ यहाँ टूटे फूटे गली में तुम स्पोर्ट्स कार क्यों चलाना चाह रहे हो। वो बंदा बोलता है अरे तुम्हें नहीं पता ये बहुत ज्यादा मजेदार है। ब्लू ड्रेस वाली लड़की बोलती है हटाओ तो तुम बड़े बदमाश हो तुम। उन लोगों को देख के जो लड़की एमसी का पीछा कर रही होती है वो बोलती है अरे यहाँ एक रास्ता तो है। कौन सा रास्ता उसे मिला होता है ये हमें नहीं बताया जाता, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। तो एमसी के साइड का सीन दिखाया जाता है, वो लोग एक थिएटर के बाहर में आगे होते हैं, वहां पे मूवीज का लिस्ट लगा हुआ होता है। टोंगलिंग एक्साइटेड होते हुए बोलती है वाओ टॉयलेट वॉरियर लगा हुआ है, मैंने इस मूवी को बहुत मिस किया, जब मैं छोटी थी तब मैं इस मूवी को देखा करती थी। एमसी मूवी का नाम सुन के अजीब सा शक्ल बनाते हुए बोलता है टॉयलेट वॉरियर, ये किस टाइप की मूवी है। टोंगलिंग खुशी खुशी बताने लगती है ये स्टोरी है एक वॉरियर की जो कि टॉयलेट प्लग का यूज एक वेपन की तरह करता है फाइट करने के लिए मिस्टीरियस किलर ग्रुप के साथ प्रिंसेस को बचाने के लिए। एमसी ये सब इमेजिन करते हुए बोलता है वाह टॉयलेट प्लग का यूज वेपन की तरह, ये तो बहुत ज्यादा वियर्ड है। फिर एमसी स्माइल करते हुए बोलता है लेकिन ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या तुम इसे देखना चाहती हो। तभी जारवस आके माइक से जोर से एमसी के कान में रेड अलर्ट चिल्लाने लगता है। एमसी अचानक जारवस के चिल्लाने की वजह से डर गया होता है, पूछता है क्या हुआ, क्या चल रहा है, रेड अलर्ट किस बारे में। जारवस बोलता है तुम बहुत ज्यादा खतरे में हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लो। एमसी घबराते हुए जारवस को पकड़ते हुए पूछता है किस खतरे में, मेरे को साफ साफ बताओगे। जारवस अभी बोल रहा होता है खतरा ये है, तभी एमसी के पीछे बहुत तेजी के साथ एक स्पोर्ट्स कार आ रहा होता है। टोंगलिंग चिल्लाते बोलते है एमसी बच के तुम्हारे पीछे। एमसी क्या बोल के पीछे मुड़ता है, तब तक जो कार
कार होता है वो एमसी के काफी करीब आ गया होता है। एमसी कार को देख के बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। उस कार को वही प्रिजन वाली लड़की चला रही होती है और वो बोलती है अलविदा एमसी। अभी कार एमसी को हिट करता है उसके पहले एमसी बहुत स्पीड के साथ कूदते हुए खुद को जैसे तैसे बचा लेता है। टोंगलिंग घबराती एमसी का नाम चिल्लाने लगती है। एमसी उठते हुए बोलता है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। टोंगलिंग पूरा शॉक्ड हो जाती है एमसी को सही सलामत देख के। प्रिजन वाली लड़की कार को थोड़ा आगे जाके दोबारा टर्न करती है और एमसी को सही सलामत देख के चौंक जाती है और सोच रही होती है हद है, इसने अवॉइड कर दिया। फिर वो अपना जीप घुमाते हुए सोचती है चलो अच्छा ही है, हम और ज्यादा मजे कर सकते हैं। एमसी पसीना पसीना होते हुए बोलता है ये बहुत क्लोज था, ऑलमोस्ट मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। जारवस चिल्लाते हुए बोलता है ये कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं था, वो किलर तुम्हें मारने आई है। एमसी चिल्लाते हुए जारवस से बोलता है क्या, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं करा है, फिर क्यों एक किलर मुझे मारना चाहेगा। जारवस भी चिल्लाते बोलता है किलर को मतलब नहीं है कि तुमने कुछ गलत करा है या नहीं, इसके अलावा वो कोई ऑर्डिनरी किलर नहीं है, वो एक ऐसी किलर है जो सुपर ह्यूमन को मारने में माहिर है। एमसी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है जारवस की बातों को सुन के और पूछता है सुपर ह्यूमन कौन। जारवस बोलता है वो तुम हो। वो लड़की कार को फिर से एमसी की तरफ बहुत स्पीड के साथ लाने लगती है। एमसी घबराते बोलता है अरे नहीं वो फिर से आ रही है, मुझे कुछ दो जारवस। जारवस बोलता है बिल्कुल नहीं, कोई ऑर्डिनरी चीज उससे बिल्कुल भी निपट नहीं सकती। एमसी तो साला पूरा नोबिता बन गया और जारवस को डोरेमोन बना दिया है। आगे जारवस कुछ खोजते हुए बोलता है तुम सिर्फ सील्ड वेपन का यूज कर सकते हो। एमसी फटाक से अपना हाथ बढ़ाते बोलता है क्या है क्या है, क्या कुछ कमाल का है क्या, जल्दी मेरे को दे दो कमाल का वेपन। तभी जारवस टॉयलेट क्लीनर एमसी के हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है ये एक आर्टिफैक्ट है, इसका नाम है ट्रायल ऑफ द कर्स गॉडेस। एमसी अपने कमाल का वेपन पकड़ के एकदम शांत हो गया होता है और बड़ी बड़ी आंखें करके वो देखे जा रहा होता है। इस टाइम एमसी का शक्ल देखने लायक है, मोए मोए हो गया होता है एमसी के साथ। फिर एमसी बड़े गुस्से में जारवस से चिल्लाते बोलता है तू मेरे से चाहता क्या है, अब तू भरोसा कर या ना कर, मैं तेरे दिमाग को टट्टी से भरने के लिए इसी टॉयलेट क्लीनर का यूज करूंगा। जारवस भी चिल्लाते बोलता है ये कोई ऑर्डिनरी टॉयलेट क्लीनर नहीं है, ये एक आर्टिफैक्ट है कर्स गॉडेस का। एमसी देखता है कार बहुत ज्यादा करीब आ गया होता है, एमसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो उस टॉयलेट क्लीनर को आगे की तरफ करके सोच रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम ये काम करे। ये सोच के एमसी अब उस कार की ओर जंप लगा देता है। अब कार और एमसी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए होते हैं। तभी एक बहुत तेज का लाइट चमकने लगता है और कर्स गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी थोड़ी मेड्यूसा जैसी दिख रही होती है। प्रिजन वाली लड़की अपना आंख ढकते हुए बोलती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है। एमसी अपना एक आंख खोलते हुए बोलता है मुझे नहीं पता ये चीज सही से काम करता है या नहीं। तभी कार बंद होने लगता है और कार के चारों टायर्स की हवा निकल जाती है और जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसके सामने एक वैक्यूम जैसा बनने लगता है और बहुत तेज का लाइट चमकने लगता है। और जो वैक्यूम होता है उसकी वजह से कार का जितना ही पार्ट पुर्जा ऊपर का होता है वो सारा का सारा गायब हो गया होता है। बस ऊपर में एक सीट बचा होता है जिसपे प्रिजन वाली लड़की बैठी हुई होती है और उसके हाथ में कार का स्टीयरिंग बचा होता है। अब वो लड़की पूरा घबरा गई होती है और बोलती है क्या 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 हुआ अभी। एमसी पूरा चौंकते हुए सोच रहा होता है धत की ये क्या एबिलिटी है इस टॉयलेट क्लीनर की। फिर एमसी हंसते हुए बोलता है तुम अगली औरत, तुम कर्स हो चुकी है इस टॉयलेट क्लीनर की वजह से, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो, जाओ सपना देखो। अब प्रिजन वाली लड़की पूरा चिढ़ते हुए गुस्से में बोलती है लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो बहुत सारा ऑरा रिलीज करते हुए बोलती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसको मैं बार बार प्रिजन वाली लड़की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसका नाम नहीं पता चला है और ये हमें सबसे पहले प्रिजन में दिखी थी, इसलिए मैं इसे बार बार प्रिजन वाली लड़की बोल रहा हूँ, तो समझ लेना। तो आगे तोंगली एमसी का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए बोलती है तुम अभी तक क्या कर रहे हो, जल्दी करो चलो भागते हैं यहाँ से। प्रिजन वाली लड़की बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो। ये बोल के वो अपना हाथ उठाती है, ब्रेसलेट उसके हाथ में फिर से आ गया होता है। उस ब्रेसलेट के पावर को यूज करके वो एमसी और तोंगलिंग के चारों तरफ टेंटिकल्स ला देती है। तोंगलिंग बोलती है ये क्या है, क्या तुम कोई साइंस फिक्शन मूवी बना रही हो, इतने सारे टेंटिकल्स। प्रिजन वाली लड़की बोलती है बेवकूफ लड़की ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है। फिर अपना जीभ निकालते हुए अपना लिप को लिक करते हुए बोलती है लेकिन ये हॉरर मूवी जरूर है। उसके बाद वो तोंगलिंग पे एक टेंटिकल से अटैक कर देती है। टेंटिकल जाके तोंगलिंग को पकड़ लेता है और उठा के ले जाने लगता है। तोंगलिंग एमसी एमसी चिल्ला रही होती है। एमसी प्रिजन वाली लड़की की ओर देखते हुए गुस्से में बोलता है कमी नहीं कहीं कि उसे जाने दो। प्रिजन वाली लड़की हंसते हुए बोलती है तुम चाहते हो मैं उसे जाने दूं, ये इतना आसान कैसे हो सकता है, तुम अपनी एबिलिटी का यूज करो मुझे हराने के लिए अगर तुम्हारे पास पावर है तो। एमसी घबराते हुए बोलते हैं पावर, कैसा पावर, तुम क्या क्या रही हो। वो लड़की बोलती है मेरे सामने डम बनने का खेल मत खेलो, मैंने एक इन्वेस्टिगेशन करी है और तुमने किसी गैस वेव का यूज करा था हानवेन और उसके बंदू को हराने के लिए और अभी भी तुमने हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार को रोक दिया, ये कौन सी एबिलिटी है। एमसी मन में सोच रहा होता है क्या ये मेरे सिस्टम को एक एबिलिटी की तरह देख रही है। प्रिजन लड़की बोलती है अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड सफर करेगी। ये बोल के वो अपना उंगली घुमाने लगती है। उसके उंगली घुमाते के साथ ही टेंटिकल्स तोंगलिंग के पूरे बॉडी पे घूमने लगते हैं। तोंगलिंग नहीं नहीं चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है एमसी मुझे बचा लो। एमसी परेशान होते हुए तोंगलिंग की तरफ देख रहा होता है और फिर उस लड़की की तरफ जंप करते हुए होता है मैं हर कीमत पे तुमसे फाइट करूंगा। वो लड़की सोच रही होती है तुमने इतना कमजोर पावर दिखाया है जिससे लगता है कि तुम अभी अभी अवेकन हुए हो। फिर वो अपने हाथ में एनर्जी लाती हुई बोलती है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना वीक है जब तक वो पर्सन किसी पावर के साथ है। फिर वो बहुत तेजी के साथ एमसी की तरफ बढ़ते हुए उस पर उसी एनर्जी वाले हाथ का अटैक करते हुए कहती है उससे मरना होगा। एमसी अपना आंख बंद करते हुए उस अटैक से बचने के लिए अपने
हाथ को आगे कर देता है। उसके हाथ में वही टॉयलेट क्लीनर होता है। कुछ देरी हो जाने के बाद जब एमसी को कुछ नहीं होता तो एमसी अपना आंख धीरे धीरे करके खोल रहा होता है और सोच रहा होता है हुआ क्या। एमसी देखता है प्रिजनर वाली लड़की अभी भी अटैक के पोज में होती है और एक मैनुअल के ऊपर में खड़ी होती है जो कि खुला हुआ होता है। एमसी इशारा करते बोलता है तुम्हारे नीचे ऐसा लग रहा है एक होल है। वो लड़की होल में गिरते हुए चिल्लाती है कौन इतना दुष्ट है जिसने मैनुअल का ढक्कन चुरा लिया। वो होल में गिर गई होती है, उसका एक सैंडल ही ऊपर बचा हुआ होता है। एमसी अभी भी होल के सामने खड़ा होता है टॉयलेट क्लियर पकड़ के और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर वो टॉयलेट क्लियर को देखते हुए सोचता है अरे बाप रे टॉयलेट क्लियर तो सच में ओवर पावर्ड है। टोंगलिंग आते हुए पूछती है एमसी क्या तुम ठीक हो। एमसी बोलता है मैं ठीक हूँ, वो सारे टेंटिकल्स कहाँ गए। टोंगलिंग बोलती है वो सारे टेंटिकल्स गायब हो गए उस औरत के होल में गिरने के बाद। एमसी टॉयलेट क्लियर को चूमते हुए और हंसते हुए बोलता है धन्य हो इस टॉयलेट क्लियर का जिसकी वजह से मैं टोंगलिंग को और खुद को बचा पाया। टोंगलिंग उसको टॉयलेट क्लियर को चूमते हुए देख के बोल रहे थे एमसी शांत हो जाओ बस हुआ। एमसी अभी भी चूमे जा रहा होता है और बोलता है मैं मरते दम तक इससे प्यार करूंगा। तभी प्रिजनर लड़की का हाथ होल से बाहर आता है। एमसी को तो पसीना आने लगता है उसका हाथ को देख के। वो लड़की होल से निकलते हुए कहती है मुझे धोखा देने की हिम्मत, और फिर गुस्से में कहती है मुझे तुम्हें आज ही मार डालना होगा। तभी एक कार वाला आता है और उसको ठोकर मार के चला जाता है। उसी टाइम एक बॉल उड़ता हुआ आके उसके मुंह पे लगता है। वो जब जमीन पे आती है तो एक कुत्ता आके उसके पैर को काटने लगता है। उससे बचने के लिए जब वो साइड हटती है तो एक 50 किलो का वेट आके उसके सर के ऊपर गिर जाता है। इतना सब हो जाने के बाद उस बेचारी को चक्कर आने लगता है और उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगती है। फिर गोल गोल घूमते ही उसका पाव एक केले के छिलके में पड़ता है। पैर छिलके में पड़ते ही फिसल के फिर से वो मेन होल में गिर जाती है। बाहर बचता है तो सिर्फ उसका दूसरा सैंडल और केले का छिलका। एमसी ये सब होते हुए देख रहा होता है और डरते हुए सोच रहा होता है इस गॉडेस का जो कर्स है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल है। टोंगलिंग बोलती है एमसी मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर वो पागल औरत फिर से बाहर आ गई तो। एमसी पीछे होल की ओर इशारा करते हुए बोलता है चिंता मत करो इस बारी वो बाहर आने से रही। तभी उस होल में एक एनर्जी का बड़ा सा धमाका होता है और वो लड़की उड़ते हुए बाहर आ जाती है। एमसी को फील आ गया होता है कि वो बाहर आ चुकी है और वो डरने लगता है। तो यार इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना आगे की वीडियोस देखने के लिए। और मैं दूसरी मानवा भी स्टार्ट करने वाला हूँ तो सब्सक्राइब कर देना, उससे क्या है ना कि मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा।